आचार्य चाणक्य कहते हैं, हमेशा इन बातों को छुपा कर रखें। इन बातों को छुपा कर रखने में ही भलाई है। यदि इन बातों को आप किसी को बताते हैं तो बहुत पछताएंगे। आपको अपमान भी झेलना पड़ेगा। आप भारी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। इसलिए चलिए जानते हैं वे कौन सी बातें हैं जिन्हें कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। नंबर 1, अपमान और धोखाधड़ी की बातें। यदि सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से आपका किसी ने अपमान किया है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी भी सहानुभूति नहीं रहती है। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही लोग अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं। खुद के साथ हुए धोखाधड़ी को हर किसी को नहीं बताना चाहिए। जिसके पास इसका समाधान हो उसी को ही बताएं, वरना आप हंसी का पात्र बन जाएंगे। नंबर 2, दाम्पत्य जीवन की बातें। दाम्पत्य जीवन की बातें हमेशा गोपनीय रखनी चाहिए। यदि मित्र रिश्तेदार को ये बातें बताते हैं, इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव बढ़ता है और परिवार का विखंडन होता है। साथ ही आपके घर का राज सार्वजनिक हो जाता है। दूसरों को अपने घर की बातें बताकर उनसे सहानुभूति हासिल करने से आप कुछ समय के लिए जरूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही पता चलती है। नंबर 3, आर्थिक हालात की बातें। अपने आर्थिक हालात की बातें हर किसी से नहीं बतानी चाहिए। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं और आप सीधे तरीके से नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करेंगे। आप जितना हो सके अपने धन को गोपनीय रखें तो आपके लिए ही अच्छा होगा। धन को अपने मित्र रिश्तेदारों से गोपनीय रखे जाने की सलाह दी जाती है। नंबर 4, गुरु मंत्र साधना या फिर तप की बातें। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको किसी ने ज्ञान दिया या कोई हुनर सिखाया, वह भी गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या फिर ध्यान कर रहे हैं, उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वो निष्फल हो जाएगी। इस संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलता है। अपनी योग्यता या फिर कमजोरी की बातें। हालांकि बहुत सी बातें गोपनीय रखने पर घातक हो सकती हैं। बहुत से मामलों में उजागर करने से आपको लोग कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या फिर आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। इसलिए इस बारे में अच्छे से विचार कर लें कि कब, कहां और कौन सी कमजोरी गोपनीय रखनी है। कमजोरी और योग्यता में फ़र्क रखना भी सीखें। नंबर 6, दान पुण्य की बातें। आपने जो भी दान पुण्य किया है उसे गुप्त रखें तो ही लाभ मिलता है। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में रहता है। जिस दान का बखान किया जाता है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दें, किसी भी गरीब को भोजन कराएं या फिर किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें, उसका मुंह से बखान ना करें। यदि आपने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया वह खारिज ही हो जाएगा और उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। नंबर 7, मन की बातें। मन में बहुत सी ऐसी बातें होंगी जिनको जग में जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़ा कर सकते हैं। हो सकता है किसी बात को लेकर आपके मन में अवसाद हो, क्रोध हो या घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो आपके हित में होते हैं। लेकिन इस तरह की बातों को जग जाहिर करने से आपके संबंध में लोग एक तरह की राय बनाना शुरू कर देंगे। फिर लोग आपकी अच्छी बातों को भी नहीं सुनेंगे, आपके उस गुस्से की ही चर्चा करेंगे। नंबर 8, दवाई की बात। आप यदि किसी भी प्रकार की दवाई खाते हैं तो उसे गोपनीय रखें। माना जाता है कि दवा का असर भी जब तक रहता है जब तक वह गोपनीय है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।